स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे, इसके पहले क्लास में इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। तो इसमें कहता है कि ड्रॉ रफ डायग्राम्स। रफ डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप फ्री हैंड, मतलब कि बिना कंपास, बिना ज्योमेट्री बॉक्स के यूज किए, ठीक है, बिना मेजरमेंट का आप जो है एक रफ डायग्राम आपको जो है ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसमें ये चीजें आती हैं। तो कहता है क्या, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स। आपको दो एंगल ऐसे बनाने हैं सच दैट, इस प्रकार के कि वन पॉइंट इन कॉमन, कि उसमें एक पॉइंट उनका कॉमन हो। तो इसका फिगर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एंगल आप ऐसे बना लेंगे जिसका नेमिंग करेंगे AB, ठीक है। एक एंगल आपका ऐसे बनाएंगे और यहाँ जो है C, इस एंगल का नाम है क्या, BAC। एक एंगल आप ये बना देंगे, एक एंगल आपका ये बना है और एक एंगल ये बना है, इसका नाम दे देंगे D। तो दोनों एंगल में एक यहाँ पे आपको एक दूसरा नाम दे देंगे E। तो E जो है क्या है, इस एंगल पे भी E आ रहा है और ऊपर वाले एंगल को देखें तो उस पे भी E आ रहा है। तो कॉमन किसको बोलते हैं, जो दोनों में सेम हो। तो E क्या है, यहां बोल रहा था ना कि वन पॉइंट इन कॉमन, तो क्या लिखेंगे, A is its common point। ये फर्स्ट का हो गया। अगर हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं तो इसमें लिखा है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब आपको ऐसा एंगल बनाना है जिसमें 2 पॉइंट्स कॉमन हो, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 2 पॉइंट आपको दिखाने हैं, यहाँ एक पॉइंट था, एक पॉइंट दिखा है, 2 पॉइंट दिखाना है। तो इसी लाइन पे, क्योंकि दोनों एंगल में यही रे है जो कॉमन है और इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब दोनों के कॉमन होंगे। अगर आप इस पे बनाएंगे तो ये केवल इसका होगा, इसका नहीं होगा। यानी कॉमन का मतलब वो पॉइंट जो दोनों में आते हैं, दोनों के आर्म्स पे आए। तो दोनों एंगल का कॉमन आर्म जो होगा, कॉमन आर्म यानी दोनों एंगल का वो लाइन जो दोनों में सेम है, उसके जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये आप एक एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, अभी एक एंगल हम लोगों ने बना दिया ऐसे, ये, ठीक है। दूसरा एंगल हम लोगों ने बना दिया ऐसे। वो आप कोई भी एंगल बना सकते हैं और कोई भी नाम लिख सकते हैं। दोनों एंगल, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है। दोनों एंगल में ये आर्म दोनों में सेम है। इसमें देखें तो ये लाइन आ रहा है, इस एंगल में देखें तो ये लाइन आ रहा है, यानी ये लाइन दोनों में सेम आ रहा है। तो ये कॉमन आर्म हो गया और कॉमन आर्म पे ही जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब कॉमन पॉइंट्स दोनों एंगल्स के कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देते हैं M और यहाँ पे दे देते हैं N, ठीक है। या फिर आपने जो पहले नेमिंग किया उसी को प्रोसीड कर देते हैं आगे। नेमिंग का कुछ भी कर सकते हैं अगर अलग फिगर बनाए। तो यहाँ पे हमने दे दिया है E, एक था, ये हो गया F। तो इसमें कौन कौन से हो गए, E and F are its common points, ठीक है। E and F are its two common points। इसके दोनों एंगल के 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए E और F। इसी टाइप से इसका जो है आप C में 3 बनाना है तो ऐसे आप 3 पॉइंट्स बना सकते हैं, ऐसे 4 बना सकते हैं, ठीक है। और फिर C, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। तो एक पहले 2 एंगल आप बनाइए, क्योंकि बोल रहा है क्या कि 2 एंगल्स बना के उसमें दिखाना है। तो एक एंगल हमारा ये है, ठीक है। आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने अब स्टार्टिंग में जो नेमिंग किया है उसी को लेके चलते हैं। अभी यहाँ A है, ये B, C और ये D। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है और इस कॉमन आर्म पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे दोनों के कॉमन पॉइंट्स कहलाएंगे। तो जैसे ये E है, E F एंड G, ये 3 पॉइंट्स हो गए इसके E
एफ एंड जी, जो दोनों एंगल के कॉमन आर्म पे आ रहे हैं, तो कॉमन आर्म पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स कहलाएंगे. सो ई एफ एंड जी आर its three common points. तो इसी टाइप से 4 बनाने हैं तो इसके 4 पॉइंट्स आप ले लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया. अब हम चलते हैं इसका एक लास्ट जो है डी आप अपने से कर लेंगे, इजी है. ई में क्या बोल रहा है कि दो एंगल्स ऐसा बनाए जिसमें एक रे कॉमन हो. तो ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसमें यही रे जो है कॉमन है, तो उसको बना देना है. ठीक है, one ray in common, यानी दो एंगल ऐसे बनाइए जिसमें एक रे उनका कॉमन हो. ठीक है, तो इसी को रफ डायग्राम कहते हैं. बिना स्केल बिना मेजरमेंट का जो हम लोग बना रहे हैं इसको रफ डायग्राम कहते हैं. रफ का मतलब ये कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा क्या बना देंगे. ए यहाँ पे नाम ए बी और ये सी, और एक एंगल हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे, इसका नाम था डी. ठीक है, तो दोनों एंगल्स में एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. दोनों में कॉमन रे कौन सा है, ये है ना. दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है. ठीक है, नाउ रे का कैसे लिखते हैं, सिंबल के रूप में. ठीक है, तो रे का नेमिंग करते समय जो रे ऐसे बना है उस रे को बनाएंगे और जिधर एंडिंग है उधर उसका नाम लिखेंगे, जिधर मूवमेंट है उसका नाम लिखेंगे. तो यहाँ मूवमेंट की तरफ सी है, ये रे एसी. एसी क्या है, एसी इज इट्स कॉमन रे. ठीक है, एसी क्या है, जो रे एसी है इस दोनों एंगल के कॉमन रे है.